हाय, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होती है वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये बेसिकली जो होती है टाइम क्वांटम पे बेस्ड ऑन होती है। इनके क्वेश्चन में हमेशा टाइम क्वांटम गिवन होता है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? टाइम क्वांटम मोड प्रिमिटिव होता है। इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है? दैट इज रेडी क्यू, रनिंग क्यू एंड गैंट चार्ट। हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे फर्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। कंसिडर कर रहे हैं हम सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस दे रखी हैं जिनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमें गिवन है। If the CPU scheduling policy is round robin with time quantum equals to 2 unit, वो बोल रहा है कि CPU scheduling policy का हमें यूज करना है और round robin का जो टाइम क्वांटम है वो 2 है। तो कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चन में एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, प्रोसेस आईडीज दे रखे हैं, अराइवल टाइम दे रखा है और बर्स्ट टाइम दे रखा है। अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4 दे रखा है। ओके, ये हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम दे रखा है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एग्जिट टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने एक रेडी क्यू डिजाइन कर लिया है और एक रनिंग क्यू डिजाइन कर लिया है। दैट इज कॉल्ड गैंट चार्ट। सबसे पहले हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो किस में आता है? रेडी क्यू में। रेडी क्यूज के बाद जो होता है वो हमारा किस में आता है? रनिंग क्यू में। तो हमारे जो प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? अराइवल टाइम 0 से। अराइवल टाइम 0 पे हमारा कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है? दैट इज P1। ओके, ये हमारा रेडी क्यू है। जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू में आया उसके बाद वो उठ के किस में आ जाता है? रनिंग क्यू में। तो 0 से हमारा प्रोसेस कितना चला है? बर्स्ट टाइम 5 पर। और हमें जो टाइम क्वांटम दे रखा है टी क्यू, राइट? टी क्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 यूनिट। ओके, तो हमारा जो प्रोसेस है 0 से 2 यूनिट के लिए चलेगा और कितना रिमेनिंग बचेगा? 3। ओके, तो ये 0 से 2 हो गया। उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोसेस 0 से 2 हुआ तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि कौन से प्रोसेसेस और अराइव हो गए हैं। तो हमारे कौन कौन से प्रोसेसेस और अराइव हो गए हैं? P2 और P3। अब हमारे रेडी क्यू में 3 प्रोसेसेस आ गए हैं, P1, P2 और P3। अब हमारे पास P1 प्रोसेस जो है अभी वो फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। प्रिमिटिव के केस में क्या होता है कि हम जो टाइम क्वांटम गिवन हो राउंड रॉबिन में उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो अभी हमारा P1 प्रोसेस फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, दैट्स वाई अभी हम उसको रेडी क्यू में लिख देंगे। ये हमारा प्रोसेस 0 से 2 चल गया। अब हमारा कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू से उठ के आएगा? दैट इज P2। P2 को हम 2 मिली सेकेंड्स के लिए चलाएंगे। P2 को जैसे ही 2 मिली सेकेंड्स के लिए चलाया तो ये कितना रिमेनिंग बचा? 3 था। कितना रिमेनिंग बचा? 1। तो ये हमारा कितना हो गया? 2 से 4। हमारा एड ऑन होता जाता है। जैसे ही उससे वहां से 2 टाइम क्वांटम के लिए वो चला तो यहाँ पे वो 4 हो गया। जैसे ही हमारा 4 हुआ उसी टाइम पर हमारे और कौन से प्रोसेसेस अराइव हुए? अराइवल टाइम से P4 एंड P5। ये दोनों अराइव हो गए हैं क्योंकि इनका टाइम अराइवल टाइम कितना दे रखा है? 3 और 4। और हमारे P2 अभी फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, दैट्स वाई उसको अब हम रेडी क्यू में दोबारा लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद हमारा कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू से उठ के आता है? जो हमारे प्रोसेसेस उठ के आते हैं वो हमेशा रेडी क्यू से उठ के आते हैं रनिंग क्यू में। P3 प्रोसेस। P3 प्रोसेस हमारा कितने मिली सेकेंड के लिए चला है? 1। तो ये हमारा 1 मिली सेकेंड के लिए ही चलेगा। कितना हो जाएगा? 5। और ये हमारा फुल्ली फिनिश्ड हो चुका है, दैट्स वाई इसे मैं रेडी क्यू में अगेन नहीं लिखूंगी। ओके, अब हमारा कौन सा प्रोसेस आएगा रेडी क्यू से उठ के? P1। P1 प्रोसेस आया। P1 प्रोसेस कितने मिली सेकेंड के लिए चलाना है? 2 टाइम क्वांटम के लिए चलाना है क्योंकि ये 3 हो गया था। अभी कितना रिमेनिंग बचा? 1, राइट? तो कितना हो गया? 7। अभी हमारा P1 का 1
बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है, तो अभी उसको हम अगेन क्या लिख देंगे, रेडी क्यू में। ओके अब हमारे पास उसके बाद रेडी क्यू से उठ के कौन सा प्रोसेस और अराइव हुआ, दैट इज P4। P4 कितने मिली सेकेंड्स के लिए चला है, 2, और 2 ही हमारे पास बर्स्ट टाइम गिवन है, तो ये हमारा फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया और कितना हो गया, 9। क्योंकि हम 2 मिली सेकेंड्स के लिए क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम जो है वो 2 गिवन है। अब हमारा कौन सा प्रोसेस आया, P5। P4 रेडी क्यू में नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है। P5 को हमने कितने मिली सेकेंड्स के लिए चलाया, 2, और रिमेनिंग कितना बचा, 1, तो कितना हो गया, 11। अभी ये हमारा फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, दैट्स वाई अभी इसे हम कहाँ डालेंगे, रेडी क्यू में। ये मेन पॉइंट रहता है राउंड रॉबिन का कि अगर हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके बाद हम उसे कहाँ ऐड ऑन कर देते हैं, रेडी क्यू। ओके अब हमारे पास कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, P2। कितने मिली सेकेंड के लिए बचा था P2 हमारा, सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए बचा था, वो भी हमारा क्या हो गया, फिनिश। कितना हो गया यहाँ, 12। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया, P1। P1 हमारा कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, 1, ये भी फिनिश हो जाएगा, कितना हो गया, 13। अब हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, P5। P5 कितना हो गया हमारा, 40, क्योंकि ये भी 1 मिली सेकेंड के लिए चला था। अब हमारे पास हमारा गैंट चार्ट प्रिपेयर हो गया है, अब हमारा रेडी क्यू भी बन गया है और रनिंग क्यू भी। जब आप इस क्वेश्चन को कॉपी भी करें तो जो रेडी क्यू मैंने यहाँ बनाया है, आप उसको रेडी क्यू इस टेबल के नीचे बनाए, रेडी क्यू, देन इस टेबल के नीचे रेडी क्यू डिजाइन कर लीजिए और इस टेबल रेडी क्यू के नीचे रनिंग क्यू डिजाइन कर सकते हैं। ओके अब हम निकालते हैं एग्जिट टाइम। एग्जिट टाइम क्या होता है, जहां पे हमारा कोई भी प्रोसेस फिनिश होता है, दैट इज कॉल्ड द एग्जिट टाइम। P1 हमारा इस गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग कहाँ फिनिश हुआ है, 13 पर, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ। P2 प्रोसेस हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ है, 12 पर। P3 प्रोसेस हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ है, 5 पर। P4 प्रोसेस हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ है, 9 पर। P5 प्रोसेस हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ है, 14 पर। मतलब अभी हमारा एग्जिट टाइम ये निकल के आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम। ओके टर्न अराउंड टाइम के लिए हम ये वाली टेबल को अभी के लिए रफ कर देते हैं क्योंकि हम डिजाइन कर चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए था, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना था। टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम में से आप अराइवल टाइम को माइनस कर दीजिए तो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल आता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, P1 इक्वल्स टू 13 माइनस 0 इक्वल्स टू 13, तो ये 13 आ गया। ओके एग्जिट टाइम 12 है और अराइवल टाइम 1 है, तो क्या हो गया, 11। 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, 14 माइनस 4 10। ये हमारा क्या आ गया है, टर्न अराउंड टाइम। हाँ और हमें क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमें गिवन है और बर्स्ट टाइम भी हमें गिवन है, और बर्स्ट टाइम हमेशा वो बर्स्ट टाइम उठाते हैं जो कि सबसे फर्स्ट बर्स्ट टाइम होता है, तो हम बर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके तो ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे आप P1 का अगर निकालना चाहते हैं तो टर्न अराउंड टाइम 13 है, 13 माइनस 8, सॉरी 13 माइनस 5, फर्स्ट टाइम 5 है, मैंने गलत लिख दिया, कहाँ गई रबर।
13 माइनस 5, तो कितना आ गया हमारा P1 का वेटिंग टाइम 8। देन हमारा टर्न अराउंड टाइम 11 है, 11 माइनस 3, देन अगेन 8 आ गया, देन फिर अगेन निकाला हमने 3 माइनस 1 2 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, और 10 माइनस 3 7। ओके, ये हमारी आ गई टोटल वैल्यूज कैलकुलेट होके, ये एक सीक्वेंस में है। ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको एक्सपर्टाइज होंगे इन क्वेश्चंस। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सारे टर्न अराउंड टाइम्स को प्लस कर दीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया कैलकुलेट होके, 43 divided by 5, 8.6, that is average turnaround time। तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है, 8.6। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, देन मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगी इस क्वेश्चन की पीडीएफ। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो कितना हो गया, 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। सो 29/5, देन कितना हो गया, 5.8 आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको इसमें भी अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो शो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।